हेलो फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स से नोटिस के बाद यूता यूजी को खत्म करने जाता है। दूसरी तरफ मेगुमी को खत्म करने के लिए नाओया भी मेगुमी को ढूंढते हुए यूजी के पास पहुंच जाता है और अंत में आपने देखा था कि यूता अपनी कटाना को रीका की हेल्प से यूजी के आर पार कर देता है। यूता तो जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पूरा कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ चोसो और नाओया की फाइट अभी भी चल रही है। तो चलिए, अब जब नाओया उसकी टफनेस पर सवाल उठाता है तब चोसो उसे बताता है कि वो 10 भाइयों में सबसे बड़ा भाई है और अपने भाइयों के लिए उसकी ड्यूटी ही उसे पावर देती है। जिसके बाद चोसो फ्लोइंग रेड स्केल का यूज करता है। इसके बाद नाओया चोसो के सामने से गायब हो जाता है और उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन चोसो ने अपनी आंख के मसल्स में फ्लोइंग रेड स्केल का यूज किया है ताकि उसकी आंखों की शार्पनेस बढ़ जाए और वो नाओया की स्पीड को देख पाए। चोसो उसे देखते हुए उस पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन नाओया आसानी से चोसो के काउंटर अटैक को रोकते हुए उसके पेट में एक नाइफ से अटैक करता है, जिसे उसने छिपा के रखा था ताकि चोसो का ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकल जाए और वो ठीक से ब्लड मैनिपुलेशन का यूज ना कर पाए। इसके बाद चोसो का ब्लड लगातार निकलना स्टार्ट हो जाता है। नाओया को लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद नाओया बताता है कि वो अपने भाइयों से नफरत करता है क्योंकि वो कमजोर हैं, इसीलिए उन्हें मार देना चाहिए और वो चोसो के भाइयों वाली बातों का भी मजाक उड़ाता है। लेकिन तब चोसो बताता है कि उसे गाइड करने वाला कोई बड़ा नहीं था, इसीलिए अपनी गलतियों का सामना करते हुए अपने छोटे भाइयों के आगे चलने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा और इसीलिए वो स्ट्रांग है। अब ये फाइट सिर्फ बॉडी और टेक्निक की नहीं बल्कि इनके आइडल्स की भी है, जहां एक तरफ नाओया जो अपने भाइयों से नफरत करता है, दूसरी तरफ चोसो जो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चोसो पर जो नाइफ से कट लगा था उससे बहुत सारा ब्लड निकलकर उसके पैरों के पास जमा हो रहा था और वो ब्लड नदी की तरह बहते हुए नाओया की साइड जाने लगता है। नाओया वहां से पीछे हट जाता है। वो हैरान था कि इतना ब्लड निकलने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है। यहाँ